Hello children, how are you? I am Muhammad Arif and today we will start the explanation of a fresh chapter, A Truly Beautiful Mind. This chapter is about a genius, Albert Einstein. So let's start. Who do you think of when you hear the word genius? जब आप जीनियस वर्ड के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में किसका नाम आता है? हु इज़ अ जीनियस? जीनियस कौन है? डियर चिल्ड्रन, जीनियस कहते हैं एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल पर्सन, मीन्स जिसकी सोचने की जो शक्ति है वो बहुत तेज़ हो, बहुत फास्ट हो, यानी बुद्धि एक्सेप्शनल, अपूर्व बुद्धि वाला आदमी. सो व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? तो आपको क्या लगता है कि एक जीनियस के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. हम एक ऐसे नौजवान जर्मन सिविल सर्वेंट, यानी जो पब्लिक सर्वेंट होता है, नागरिक होता है, यानी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, उस नौजवान पब्लिक सर्वेंट या सिविल सर्वेंट की स्टोरी को पढ़ेंगे. हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, जिसने पूरी दुनिया में तूफ़ान ला दिया था, अबाउट 100 years ago, तकरीबन 100 साल पहले. इन द समर ऑफ 1905, द 26-year-old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स. 1905 की गर्मियों में इस 26 वर्ष के आदमी ने पब्लिश्ड, छपवा दिए थे, इन क्विक सक्सेशन, एक के बाद एक लगातार, 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स. ग्राउंड ब्रेकिंग डियर चिल्ड्रन, जो एकदम नया हो और बड़े बदलाव वाला हो. ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, नए और बड़े बदलाव वाले पेपर्स छपवा दिए थे. किसके बारे में? अबाउट लाइट, प्रकाश के, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं या पदार्थ हैं, उनकी गति के बारे में, मोशन के बारे में. द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़, और जो गतिशील पदार्थ हैं या गतिशील शरीर हैं, उनकी इलेक्ट्रोडायनामिक्स, यानी कि जो है उनकी वैद्युत संचालन, एक्चुअली इसको कहते हैं हिंदी में वैद्युत संचालन, एंड एनर्जी, और ऊर्जा के बारे में. हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स. उसका काम, जो वर्क था, जो इन चीज़ों के ऊपर उसका वर्क था, उसमें अ फ्यू पेजेस, मात्र कुछ ही पेज थे, इन साइंटिफिक जर्नल्स, यानी साइंटिफिक जर्नल एक विज्ञान के ऊपर छपने वाली पत्रिका जिसका टॉपिक केवल विज्ञान और विज्ञान के जो इन्वेंशंस होते हैं, जो विज्ञान की बातें होती हैं, वही होती. ये डेली भी छप सकती है और ये पीरियोडिकल भी हो सकता है. बट चेंज फॉर एवर, हालांकि कुछ ही पेज साइंटिफिक जर्नल में उसके छपे थे, उसके वर्क के, बट चेंज फॉर एवर आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड एंटायर कॉस्मोस. कॉस्मोस ब्रह्मांड को कहते हैं, एंटायर कॉस्मोस संपूर्ण ब्रह्मांड. हालांकि कुछ ही पेज छपे थे, लेकिन इन्होंने हमेशा के लिए हमारी जो समझ आज तक स्पेस, अंतरिक्ष के बारे में थी, टाइम, समय के बारे में थी, और पूरे ब्रह्मांड के बारे में थी, उसको बदल दिया. एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस, और आइंस्टाइन के नाम को एक पर्यायवाची जीनियस में तब्दील कर दिया. 50 years आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के 50 साल बाद भी अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रेन्स. अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो अपूर्व बुद्धि है वो आज भी राज करती है. Para 1. Albert Einstein was born on March 14, 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन के एक शहर उल्म में हुआ था, विदाउट एनी इंडिकेशन, और ऐसे कोई भी अलामात, ऐसी कोई भी सूचनाएं, ऐसे कोई भी इंडिकेशन नहीं थे कि जो उसकी पैदा होने के साथ ये लगते कि उसका जो जन्म हुआ है उसके भाग्य में डेस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस, महानता लिखी हुई है, या महान कार्यों को करने के लिए उसका जन्म हुआ है. ऑन द कंट्रारी, बल्कि इसके विपरीत, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक.
अल्बर्ट की माँ यानी आइंस्टाइन की मदर ये सोचती थी कि वो थोड़ा सनकी है या अजीब है। टू हर, उनके लिए, हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज, यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो सिर था वो उनके हिसाब से बहुत बड़े आकार का था या बड़ा प्रतीत होता था। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 की उम्र में, आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, आइंस्टाइन अभी भी नहीं बोल पाते थे। वैन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब अंततः उन्होंने बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, वो हर एक चीज़ को दो दो बार बोलते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, आइंस्टाइन को पता नहीं था कि वो दूसरे बच्चे या उसके साथी खिलाड़ी जो उसको ब्रदर बोरिंग कहकर पुकारते थे उनके साथ कैसे बिहेव करना है या उनको क्या कहना है, उनका विरोध करना है या उनकी कंप्लेन करनी है, उन्हें नहीं पता था। ब्रदर बोरिंग यानी एक ऐसा आदमी जो बोर करता हो यानी लेज़ी हो, धीरे धीरे काम करता हो, जिसके साथ रह के बोर्डम आता हो। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, इसलिए वो बच्चा अपने आप ही खेलता रहता था पूरे समय। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, और ख़ास तौर से वो जो मैकेनिकल टॉयज़ होते हैं, जो मतलब मशीन से चलने वाले टॉयज़ होते हैं, यांत्रिक खिलौने होते हैं, उनमें उसका इंटरेस्ट था, वो पसंद करता था। लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न सिस्टर माजा, ही इज़ सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, यानी जब उसकी बहन माजा पैदा हुई और पैदा होने के बाद उसके पास ले जाया गया, उसने देखा तो देख के क्या कहा कि अच्छी है, बढ़िया है, फाइन, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन उसके पहिए कहाँ हैं, क्योंकि उसने सोचा कि माजा भी एक खिलौना है, यांत्रिक खिलौना जो मूवमेंट कर रहा है, और उसके जितने भी खिलौने थे उनमें सब में व्हील्स, पहिए लगे हुए थे जो मूवमेंट करते थे, चलते थे। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter. एक हेडमास्टर थे, उन्होंने एक बार उसके पिता को कहा था आइंस्टाइन के कि आइंस्टाइन अपने किसी भी व्यवसाय को, किसी भी प्रोफेशन को चुनाव करे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज क्योंकि ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वो किसी भी काम में सफल नहीं होगा। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, आइंस्टाइन ने 6 साल की उम्र में ही वायलिन बजाना सीख लिया था, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीख ले। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। बाद में वो गिफ्टेड कहते हैं जो जिसके अंदर टैलेंट ईश्वर का दिया हुआ हो, बाई बर्थ, है ना, इनबिल्ट टैलेंट हो अंदर से, इंटेंसिव। गिफ्टेड अमेच्योर यानी शौक किया, वो कोई प्रोफेशनल ऐसे नहीं थे कि भाई कहीं वायलिन बजाएं उन्हें पैसा मिले या किसी पार्टी पे, किसी ओकेज़न पे बजाएं, शौक से बजाते थे और उनका ये शौक पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहा। ऑटो न्यूगिबोयर, द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend, but that seems fairly authentic. ऑटो न्यूगिबोयर एक हिस्टोरियन थे, एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे जो इतिहास को लिखते थे। किसके? प्राचीन मैथमेटिक्स के, प्राचीन गणित के। उन्होंने आइंस्टाइन के बारे में एक कहानी सुनाई दैट ही कैरेक्टराइजेज एज अ लेजेंड, जिसको वो लेजेंड लिखते हैं। लेजेंड वो पौराणिक कथा होती है जो लोगों की ज़ुबान पे तो होती है, मगर उसकी कोई ऑथेंटिक उसके जो प्रूफ है वो नहीं होता है, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक। लेकिन यहाँ लिखा गया है कि जो कहानी उन्होंने सुनाई वो ऐसा लगता है कि शायद वो ऑथेंटिक है, विश्वसनीय है। एज ही वॉज अ लेट टॉकर, क्योंकि वो देर से बोलना उन्होंने शुरू किया था। हिज पेरेंट्स वर वरीड, अब वो उनके पेरेंट्स जो है चिंता करते रहते थे जब तक उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था, भाई बोल नहीं रहा है। एट लास्ट, आखिर में, अंत में, एट द सपर टेबल वन नाइट, खाना रात के भोजन की टेबल पर एक रात, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, उन्होंने कहने के लिए द सूप इज़ टू हॉट, के सूप बहुत अधिक गर्म है, अपनी खामोशी को तोड़ा। ग्रेटली रिलीव्ड,
His parents asked why he had never said a word before. ये सुनकर उसके जो पेरेंट्स थे उन्हें बड़ी खुशी हुई और उन्होंने चैन की सांस ली और उन्होंने अल्बर्ट से पूछा कि इससे पहले अब तक उन्होंने एक भी शब्द क्यों नहीं बोला था. अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने जवाब दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, क्योंकि अभी तक सब कुछ ऑर्डर में था, सब कुछ व्यवस्थित था, सब कुछ डिसिप्लिन था. पैरा नंबर 4. बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल. हालांकि लेट टॉकर थे, देर से बोलने वाले थे, मगर और उनका सिर बड़ा था, उनकी माँ उन्हें सन की समझती थी, हेडमास्टर की राय भी उनके बारे में अच्छी नहीं थी. लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो एक अच्छे स्टूडेंट थे, अच्छे विद्यार्थी थे, अच्छे शिष्य थे. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक. वो म्यूनिक में हाई स्कूल करने के लिए गए. वेयर आइंस्टाइंस फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स. जिस शहर में, म्यूनिक में, उनका परिवार तब चला गया था जब वो मात्र 15 महीनों के थे. एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. और प्रत्येक विषय में उनके लगभग सभी में अच्छे मार्क्स थे. आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन. आइंस्टाइन स्कूल का जो अनुशासन था उससे नफ़रत करते थे. एंड ऑफन क्लैश्ड विद द टीचर्स. और हमेशा टीचर्स के साथ उनका झगड़ा होता रहता था, टकराव होता रहता. एट द एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र में, आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टाइफर्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन इतने अधिक जो है उन्हें अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ, स्टाइफर्ड दम घुटता हुआ महसूस हुआ वहाँ उस स्कूल में, दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. क्योंकि उन्होंने अपनी बेहतरी के लिए, भलाई के लिए स्कूल को ही छोड़ दिया. पैरा 5. The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. पिछले साल अल्बर्ट के पेरेंट्स जो हैं वो मिलान चले गए और अल्बर्ट को उसके रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ गए. आफ्टर प्रोलोंग डिस्कशन, प्रोलोंग लंबा, डिस्कशन लंबे डिस्कशन के बाद, चर्चा के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड. आइंस्टाइन की इच्छा हुई कि वो अपनी एजुकेशन को स्विट्ज़रलैंड में शुरू करे जहाँ पे जर्मन बोली जाती है. इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक. एक ऐसे शहर में जो म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल कहते हैं, जिसकी सोच बड़ी हो, जो अपनी सोच में वेरिएशन भी रखता हो और वाइड सोच का आदमी हो, ब्रॉड माइंडेड आदमी हो. तो लिबरल यहाँ पे उदार शब्द का यूज़ हम कर सकते हैं, उदार हो अपनी सोच में म्यूनिक से ज़्यादा. आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स. आइंस्टाइन हाईली गिफ्टेड मतलब ईश्वर की तरफ से मैथमेटिक्स की उनकी जो क्वालिटी थी वो ज़बरदस्त थी, उनका इंटरेस्ट भी बहुत था और वो एक्सपर्ट थे, इंटेलिजेंट थे. एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स, और उनकी रुचि फ़िज़िक्स में भी थी. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल समाप्त करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक. उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्यूरिक में, जो यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे अपनी स्टडीज़ को, अपने अध्ययन को, अपनी पढ़ाई को जारी रखा. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing man with the walrus mustache. लेकिन विज्ञान वो एकमात्र विषय या सब्जेक्ट नहीं था जो इस वॉलरस मस्टाश रखने वाले, वॉलरस आपने देखा होगा, वॉलरस की बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, चौड़ी चौड़ी लटकी हुई दोनों तरफ से. तो उन्होंने जो है उनके अंदर केवल इस आकर्षक व्यक्ति का आकर्षण सिर्फ साइंस में नहीं था जो वॉलरस मूछें रखने वाला था. Para 7. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Mare, whom he found to be a clever creature. यानी वो केवल विज्ञान में ही उनका इंटरेस्ट, रुचि नहीं थी, बल्कि उनके साथ पढ़ने वाली एक लड़की थी, एक स्टूडेंट थी और मिलेवा मैरे, उसमें भी उनकी रुचि थी, उनका इंटरेस्ट था, जिसे वो क्लेवर क्रिएचर यानी होशियार या फिर चालाक प्राणी समझते थे. दिस यंग सर्ब had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees
यानी ये कहा गया है कि ये जो सर्बिया से आई हुई लड़की थी, सर्बिया की रहने वाली, वो स्विट्ज़रलैंड इसलिए आई थी क्योंकि ज्यूरिख के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, जो स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है, वो उन चंद यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी जो यूरोप के अंदर औरतों को डिग्रियां दे सकती थी। आइंस्टाइन सा इन हर एन अलाई अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। आइंस्टाइन को उसमें फिलिस्टाइंस के विरोध में एक साथी नज़र आया। डियर चिल्ड्रन, फिलिस्टाइन एक्चुअली आई टेल यू, फिलिस्टाइन उन लोगों को कहते हैं जो विज्ञान और विज्ञान की प्रगति और विज्ञान के अनुसंधानों का विरोध करते हैं, जो विज्ञान का विरोध करते हैं। और वो आर्ट्स मतलब तरह तरह की जो पेंटिंग है, ये वो इन सब के विरोधी होते हैं और अक्सर वो नैरो माइंडेड होते हैं, संकीर्ण सोच के होते हैं और इंटेलेक्चुअल जो क्यूरोसिटी होती है उसका वो विरोध करते हैं। और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ आइंस्टाइन खुद भी थे और वो लड़की भी ऐसे लोगों के ऐसी सोच के ख़िलाफ़ थी। यानी कि उनका खुद का इंटरेस्ट साइंस में था और वो लड़की मिलेवा मारिक जो थी उसका भी साइंस में इंटरेस्ट था और ऐसे लोगों का विरोध करती थी। फिलिस्टाइंस दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। यानी फिलिस्टाइंस ये जो विरोधी लोग थे उसके अपने परिवार में भी थे और यूनिवर्सिटी में भी थे, जिनके साथ अक्सर उसकी बहस होती रहती थी, कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, जिनका अक्सर वो विरोध करता रहता था। द कपल फेल इन लव, और दोनों आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक दोनों में प्यार हो गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। पत्र आज भी मौजूद हैं जिनके अंदर उनके प्रेम भरे शब्द लिखे हुए हैं। कैसे? मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, जिसमें प्रेम को उन्होंने विज्ञान की नाजुकता के साथ मिक्स कर दिया, मिला दिया। रोट आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। यानी मैं कितना खुश और गर्वित महसूस करूँगा जब हम दोनों अपने काम से, अपने मिलने से जो रिलेटिविटी का, यानी एक्चुअली आइंस्टाइन को उनकी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है E=mc², उसके लिए ही जाना जाता है। और एक दूसरे से चीज़ें किस तरह से रिलेट करती हैं टाइम में, मोशन में, वो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। तो कह रहे हैं कि जब हम जो हमारा रिलेटिविटी पे वर्क है, यानी रिलेशन हो जाएगा, शादी हो जाएगी, उसको एक विक्टोरियस कंक्लूज़न, यानी उसका एक विजयी निष्कर्ष निकाल लेंगे तो मैं कितना गर्वित और कितना खुश महसूस करूँगा। सो डियर चिल्ड्रन, हम आज की अपनी एक्सप्लेनेशन को यहीं पर रोकते हैं। बाय बाय, गुड लक।